इस लाइफ में हम सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम सब भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता आया है कि उनसे भी तेज टाइम भाग रहा है और वो तो उसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे, बल्कि टाइम उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तभी तो एक स्टूडेंट के पास पढ़ाई के लिए टाइम की कमी है और एक एम्प्लॉय के पास अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए टाइम की कमी है। ऐसे हर किसी के पास टाइम की कमी की अपनी अपनी शिकायतें और अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन अगर वाकई में टाइम की कमी होती है तो कैसे कुछ लोग इसी टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स टाइम पर सबमिट कर देते हैं, इसी टाइम में ग्रो भी कर लेते हैं और लाइफ की क्वालिटी भी मेंटेन कर लेते हैं। आखिर कैसे? क्या उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला करता है? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बस टाइम को ना मैनेज करना आता है। टाइम के कंट्रोल में रहकर के हेल्पलेस फील करने की बजाय वो टाइम को मैनेज करना सीख लेते हैं और यही टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उन्हें लाइफ के हर एरिया में आगे बढ़ाती है बिना दौड़ भाग कराए। और इसलिए ऐसे स्किल्ड लोग बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रख पाते हैं, हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी शो कर पाते हैं, उनका एनर्जी और मोटिवेशन लेवल काफी हाई रहता है, उनका फोकस बढ़ा हुआ होता है और स्ट्रेस लेवल काफी लो होता है, उनके पास फ्री टाइम भी ज्यादा रहता है और उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो इतना सब कुछ मिलता है उन्हें टाइम मैनेजमेंट सीखने से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो अपने टाइम को प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अपने डिफरेंट टास्क के बीच अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए, इसकी प्लानिंग करना टाइम मैनेजमेंट है, ताकि टाइम को वाइजली यूज किया जा सके और वेस्ट होने से बचाया जा सके। अब अगर आप भी टाइम के कंट्रोल से बाहर निकलकर टाइम को मैनेज करने की स्किल सीख लेना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की पावर को समझिए और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको 10 ऐसे इफेक्टिव, इजी और एप्लीकेबल टिप्स मिल सके जो कि आपके टाइम को मैनेज कर सके, जिससे आपकी लाइफ प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड बन सके और आपको उसका बहुत सारा फायदा अपनी डेली लाइफ के हर एक टास्क में मिलने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टाइम मैनेजमेंट के 10 इफेक्टिव टिप्स के बारे में। टिप नंबर 1, सबसे पहले सबसे टफ टास्क को कंप्लीट करें। ये करना अक्सर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई आसान काम से शुरू करना पसंद करता है और टफ काम को टालता ही जाता है। ऐसा करते हुए कब पूरा दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता और टफ काम इनकम्प्लीट बना रहता है। तो ऐसे में स्ट्रेस लेवल हाई होता रहता है और अपने वर्क को प्रायोरिटी बेस पर नहीं करने की वजह से हमें टाइम की कमी लगने लगती है। अब इससे बचना है तो अगली बार से सबसे पहले वही काम शुरू करना जो सबसे पहले टफ लग रहा हो, भले ही वो स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स या फिजिक्स हो या फिर एम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट का डिफिकल्ट पार्ट हो। टिप नंबर 2, प्लान बनाइए। अब हो सकता है कि आपको प्लानिंग करना पसंद ना हो, लेकिन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अचानक नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी ही होगी। एक स्ट्रेटेजी से चलना होगा जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि कौन से काम इम्पोर्टेंट है, उनके क्या सीक्वेंसेस होने चाहिए और उन्हें किस टाइम तक पूरा हो जाना चाहिए। इस तरह की प्लानिंग करके आप टाइम को वेस्ट होने से रोक सकते हैं, हर गुजरते हुए घंटे को सही तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने टास्क को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। टिप नंबर 3, टू डू लिस्ट के साथ प्रायोरिटी लिस्ट भी बनाइए। अब हो सकता है कि आप टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट रखते हो और उसके अकॉर्डिंग ही काम किया करते हो। ये वाकई में एक अच्छी आदत है और आपको इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट भी जरूर बनाएं, जो आपको याद दिलाए कि आपके 10 टास्क में से कौन सा टास्क किस नंबर पर पूरा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क नंबर 1 पर होना चाहिए और जो टास्क कम इम्पोर्टेंस और कम अर्जेंसी के हो उनके नंबर प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे की तरफ आने चाहिए। ऐसा करने से आपको अकम्प्लिशमेंट और मोटिवेशन का सेंस महसूस होगा, जो टेंशन के लेवल को कम कर देगा और एक दिन के टाइम को सही तरह यूज करना आसान हो जाएगा। टिप नंबर 4, जल्दी स्टार्ट करिए। टाइम की कमी अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है तो आप अपने दिन को जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम यूज करने वालों के पास बहुत सारा टाइम होता है। इस टाइम माइंड शांत रहता है, क्रिएटिव और रिलैक्स होता है, इसलिए इस टाइम शुरू किए गए काम में प्रोडक्टिविटी का हाई लेवल देखा जाता है। तभी तो ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत जल्दी करना ही पसंद करते हैं। तो आप भी उन्हीं में शामिल हो जाइए और खुद से अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहना शुरू कर दीजिए। टिप नंबर 5, हर टास्क को स्मॉल पार्ट्स में बांटिए। कई बार टफ काम को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उसे कैसे कंप्लीट किया जाए इस फिक्र में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जरूरी है कि उस टफ टास्क के प्रेशर को कम किया जाए। अगर हर टफ टास्क को या हर बड़े काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए और एक एक पार्ट को पूरा करते हुए उसे कंप्लीट किया जाए तो ये पहले से काफी आसान हो सकता है। ऐसा करके उस टफ और बिग टास्क का प्रेशर भी कम किया जा सकता है और उसे टाइम पर पूरा करने का रिलैक्सेशन भी महसूस किया जा सकता है। तो फिर कीजिए ना आप भी ऐसा ही। टिप नंबर 6, स्मार्ट गोल सेट करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए हर एक चीज का सही होना जरूरी है, आपके गोल्स का भी, क्योंकि अगर गोल्स स्मार्ट होंगे तो उन्हें टाइम पर अचीव करना भी पॉसिबल होगा। और SMART यानी कि स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। इसलिए अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करने से पहले एक बार अपने गोल्स को भी जरूर चेक कर लीजिए कि वो स्मार्ट है या नहीं, और अगर वो स्मार्ट नहीं है तो पहले उनमें सुधार कीजिए। टिप नंबर 7, हमेशा माइंडफुल रहिए। अक्सर पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स में खोए रहने की वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। लेकिन अगर माइंडफुल रहा जाए यानी अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर बनाए रखा जाए तो इस तरह की अननेसेसरी और थका देने वाले थॉट से ध्यान हटाया जा सकता है। ऐसा करके अपनी एनर्जी और अपना टाइम बचाकर सही जगह लगाया जा सकता है, ऐसी जगह जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जैसे वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में या पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करने में। इसलिए माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जब भी आपका माइंड भटकने लगे तो उसे सही ट्रैक पर वापस लाइए ताकि आप टाइम को सही जगह सही तरह से यूटिलाइज कर सके। टिप नंबर 8, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करें। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए सिर्फ टाइम पर टास्क पूरा नहीं करना होता, बल्कि इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले फैक्टर्स को दूर भी करना होता है, जैसे डिस्ट्रैक्शंस। चाहे वो सोशल मीडिया हो, बहुत ज्यादा गपशप करने वाले दोस्त हों, ईमेल्स हो या फिर आपके थॉट्स ही क्यों ना हो, आपको इन्हें डिस्ट्रैक्शन मानना होगा और मिनिमाइज भी करना होगा। अपने तरीके से इन डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए ताकि आपके टाइम का कंट्रोल आपके हाथ में आ सके और आप अच्छी परफॉर्मेंस देकर सेटिस्फाई महसूस करना शुरू कर सके। टिप नंबर 9, मल्टीटास्किंग छोड़ दीजिए। मल्टीटास्किंग एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जिससे हमें लगता है कि हम एक टाइम में ज्यादा काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन स्टडीज बताती है कि ये मल्टीटास्किंग तो प्रोडक्टिविटी को कम करती है, जबकि आप तो हाई प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, है ना? तो ऐसे में अपने टाइम और अटेंशन को बहुत से डिफरेंट टास्क में लगाना बंद कीजिए और एक बार में एक ही काम पूरा करिए और उसके बाद अगले टास्क को हाथ में लीजिए। ये छोटा सा चेंज करके आप बेहतर रिजल्ट देखने लगेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को पसंद करने लगेंगे, क्योंकि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी नजर आएगी और ऐसा करके आपके दिमाग को थकान भी कम ही होगी। टिप नंबर 10, 20 मिनट रूल अप्लाई करें। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं और इस वजह से अपने टाइम का सही तरह से यूज करने से अक्सर चूक जाते हैं, तो आप इस 20 मिनट रूल की मदद ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपने हर उस टास्क पर कम से कम 20 मिनट स्पेंड कीजिए जिसे आपने शुरू किया है। सुनने में इजी लगता है, इजी है भी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस ने इसे बहुत ज्यादा टफ बना दिया है, क्योंकि आज एक पर्सन का फोकस और अटेंशन इतना पुअर हो गया है कि वो किसी भी काम पर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 20 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता। कभी फोन तो कभी ईमेल्स चेक करने का ख्याल, कभी नोटिफिकेशन उसके फोकस को ब्रेक करते ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपको हेल्दी चैलेंजेस पसंद है और आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, इसलिए आप इस रूल को अप्लाई कीजिए। अपने हर काम पर 20 मिनट लगातार फुल अटेंशन बनाए रखिए। इवन आप क्लॉक सेट कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो बहुत जल्दी ही आपका फोकस इंप्रूव होने लगेगा और आप पहले से बहुत बेहतर और बहुत जल्दी काम पूरा करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। चाहे तो आप ट्राई करके देखिए, मैं भी करूंगी। और इसी के साथ ऐसे 10 सिंपल और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपको पता चल गए हैं जो आपकी स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, जो आपको रिलैक्स करते हुए प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकते हैं, जिनकी मदद से आप खुद को प्रोडक्टिव होते हुए देख सकते हैं और वर्क लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इन 10 टिप्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए सबसे हेल्पफुल टिप्स कौन से हो सकते हैं। इसी के साथ कोई एक ऐसी टिप जिसे आपने पर्सनली फॉलो किया है और जो कि इस लिस्ट में नहीं है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से है, तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हम सभी के लिए। तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमें बताते रहिए, अपना प्यार सपोर्ट शेयर करते रहिए। कोई नया सवाल है जिसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर दीजिए। बाकी 2 काम एग्जैक्टली लाइक कर दिया है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना
भूले। जितने भी नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।